हेलो फ्रेंड, तो सवालों के पोस्टमार्टम में आपका वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा। व्हाट नेम इज़ गिवन टू द स्पीड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बात बोली है स्पेसिफाइड डायरेक्शन। स्पीड तो हमें पता ही है क्या होता है। स्पीड क्या होता है? अगर मैं स्पीड लिखूँ तो स्पीड के लिए क्या लिखते हैं आप? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाइड डायरेक्शन करके इस क्वेश्चन को नया क्या बनाया है इन लोगों ने। तो देखिए क्या किया गया है। जब आप डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस आपने कवर किया, अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे करके नहीं चल रहा है। जैसे हम लोगों ने बात किया था कि डिस्टेंस में हम लोग ऐसे भी चल सकते हैं, कैसे भी चल सकते हैं, ठीक है, सीधा भी चल सकते हैं। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम चलते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर इधर चल रहे हैं तो इधर ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही बातें क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको ये बताना है कि वो स्पीड क्या कहलाएगा जब वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रहा है। स्पेसिफिक डायरेक्शन मतलब वो एक डायरेक्शन में चल रहा है। फॉर एग्जांपल वो लेफ़्ट से राइट की तरफ ऐसे चल रहा है। तो जब लेफ़्ट से राइट की तरफ चल रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ जो भी इसने डिस्टेंस कवर किया होगा, जो भी इसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो आपका बराबर होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। बात आ रही समझ में? ठीक है, वो किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट में। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्पीड ना कहला के अब हम लोग इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला या फिर उसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोलते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्टेंस ना कहला के क्या बोल देते हैं? उसको डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो यही एक ऐसा पॉइंट होता है, यहीं पर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है क्या कि जब आप स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाते हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका स्पीड कहलाएगा इस केस में जो भी इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है तो हम क्या बोल देंगे? आपका ये जो स्पीड क्या कहलाने लगेगा? वेलोसिटी कहलाने लगेगा, ठीक है। तो बस यही था इस क्वेश्चन में कि अगर आप किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलते हैं तो वहाँ पर जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया है वो आपका डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर डिस्प्लेसमेंट ही बोला जाएगा उसको, ठीक है। और वो जितने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जाएगा उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा, ना कि स्पीड कहलाएगा अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो इसका आंसर यही होगा, उसको आप क्या बोलोगे? वेलोसिटी बोलोगे। तो दोबारा से एक और बार क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ क्या। व्हाट नेम इज़ गिवन टू द स्पीड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो क्या बोलोगे उसको? वेलोसिटी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो फिफ्थ क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ बॉडीज़ हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म मोशन से कैसे डिफ़र करता है, कहाँ पर डिफ़र करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन देखिए, मान लीजिए आपने 2 सेकंड में इतना कवर किया, अगले 2 सेकंड में इतना ट्रैवल किया, अगले 2 सेकंड में फिर से इतना किया। हम क्या देखते हैं कि सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में सेम लेंथ का अपने डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हो आप? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो जाता है? देखिए क्या होता है। मान लीजिए 2 सेकंड में आपने इतना ट्रैवल किया, अगले 2 सेकंड में आप इतना ट्रैवल कर लेते हो, अगले 2 सेकंड में इतना करते हो, अगले 2 सेकंड में इतना करते हो, और अगले 2 सेकंड में इतना कर लेते हो। तो हमने क्या देखा कि 2-2 सेकंड तो हमें समय लग रहा है, लेकिन आप डिस्टेंस कितना ट्रैवल करो? इतना। कभी इतना हो जाता है और कभी इतना ही रह जाता है, और कभी इतना हो जाता है और कभी इतना हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कभी आपकी स्पीड कम हो रही है। कैसे कम हो रही है? देखिए 2 सेकंड में आपने इतना ट्रैवल किया और अगले 2 सेकंड में इतना ट्रैवल किया, इसका मतलब आपका यहाँ पे स्पीड बढ़ा होगा, तभी तो आपने इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। उसके बाद आपकी स्पीड फिर कम हो गई, उसके बाद आपने फिर से स्पीड बढ़ाया, ठीक है, उसके बाद फिर से और ज़्यादा बढ़ाया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? अलग अलग डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो विद इन सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, ठीक है, सेम ड्यूरेशन में। बात आ रही समझ में? तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के मोशन को क्या
क्या कहेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अब देखिए जो मैंने नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला ये ज़रूरी नहीं है कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, हो सकता है कि स्पीड बढ़ता ही जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आपने इतना ट्रैवल किया 2 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में इतना ट्रैवल किया, अगले 2 सेकंड में इतना ज़्यादा ट्रैवल कर लिया, अगले 2 सेकंड में इतना ज़्यादा ट्रैवल किया। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका स्पीड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बात आ रही समझ में। तो नॉर्मली हम ये भी कहते हैं क्या कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जनरली आपका एसेलरेटेड मोशन होता है। कैसा मोशन होता है, एसेलरेटेड मोशन होता है। ओके, चलिए एग्जांपल को देख लेते हैं। तो एग्जांपल में पहला एग्जांपल आपका एक बॉल है जो कि फ्रीली फॉल कर रहा है आपका, ठीक है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आपका एक बॉल फ्रीली, मान लीजिए धरती है और ये बॉल नीचे गिर रहा है। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि पहले सेकंड में वो इतना ट्रैवल करता है, नेक्स्ट सेकंड में वो इतना ट्रैवल कर जाता है और अगले नेक्स्ट सेकंड में वो इतना ट्रैवल कर जाता है। तो देखिए एक ही सेकंड में वो देख रहे हो डिफरेंट डिस्टेंस को कवर कर रहा है। बात आ रही समझ में। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला जो मोशन है कि किसी बॉल का नीचे गिरना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, फ्रीली फॉल कहें या फिर कोई इसको फेंक दे नीचे, तो भी हम यही मतलब ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करता है। क्यों करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करता है किसी पर्टिकुलर सेम अमाउंट ऑफ टाइम में। हमने यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ टाइम कितना लिया है, 1 सेकेंड लिया है एग्जांपल के लिए, कि 1 सेकेंड में हम लोगों ने देखा कि ये इतना ज़्यादा ट्रैवल करता है और कभी पहले इतना करता था, उससे पहले इतना करता था। ठीक है, तो अलग अलग डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है 1-1 सेकंड में। तो हम क्या बोलेंगे, इस तरह का मोशन क्या कहलाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे। ठीक है, तो एग्जांपल यही है कि एक बॉल नीचे गिरेगी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो वो कैसा मोशन करेगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगी। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल क्या दे दोगे, दूसरा एग्जाम्पल ये दे दोगे कि कोई ट्रेन चल रही है। ठीक है, कोई ट्रेन चलती है तो क्या वो कैसे चलती है, लगातार एक ही स्पीड से तो नहीं चलती। ऐसा तो नहीं, मान लीजिए आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हो तो लगातार एक ही स्पीड से चलती जाती है, कभी रुकती नहीं है। कभी वो रुकती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, कभी फिर वो तेज़ी से चलती है। ठीक है, तो इस तरह का जो मोशन है वो कैसा कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि एक 1 आवर में उसने इतना ट्रैवल किया, कभी कभी क्या होता है कि 1 आवर में वो इतना ही ट्रैवल करती है, कभी कभी क्या होता है 1 आवर वो स्टैंड पे रुकी जाती है, तो 1 आवर में उसने तो 0 मतलब डिस्टेंस कवर किया ना। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलोगे आप, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे, जिसमें क्या होता है सेम अमाउंट ऑफ टाइम में आप डिफरेंट डिस्टेंस या डिस्टेंस को कवर करते हो। ठीक है, ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फिजिकल क्वांटिटी obtained बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। ठीक है, तो सबको पता है डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। इसमें तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, कितना टाइम उसने लिया। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग मेजर इन ए कार। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि भैया स्पीडोमीटर क्या करता है और दूसरा ओडोमीटर क्या करता है। ये बी है, नहीं 6 नहीं है, ये बी है। ठीक है, तो देखिए स्पीडोमीटर नाम से पता चल रहा है स्पीड को मेज़र करेगा। ठीक है, पर कौन से स्पीड को मेज़र करेगा, इंस्टेंट स्पीड को मेज़र करेगा। इंस्टेंट का मतलब अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो, आपने देखा होगा, मान लीजिए मोटरसाइकिल आपकी, तो इस मोटरसाइकिल में यहाँ पे जो शो करता है, जो भी आपके पास इंडिकेटर टाइप से जो भी कुछ यहाँ पर शो करता है, जो कि एक इस तरीके से होता है, इसमें वो क्या शो करता है, वो यही तो शो करता है आपकी स्पीड कितनी है। एक ऐसे नंबर चलता रहता है इस तरीके से, यहाँ पे नंबर होते हैं। बात आ रही समझ में। तो स्पीडोमीटर जो होता है वो क्या बताता है आपको, स्पीड बताता है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, कि आप किसी क्षण में मान लीजिए कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक गए, तो वो क्या बता देगा कि मान लीजिए कि आप जब यहाँ थे तो आपकी स्पीड क्या थी, उसमें शो कर जाएगा। ठीक है,
जो भी इंडिकेटर ये जो मतलब शो करेगा, जहाँ पे भी आपकी ये सुई होगी वहीं पर आपको क्या बताएगा, वो स्पीड बताएगा। तो स्पीडोमीटर क्या बताता है, आपको स्पीड बताता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बोला है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ओके, तो ओडोमीटर क्या बताता है, ये ओडोमीटर आपको सिंपली ये बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहाँ से चले या ऐसे ऐसे चल के कहीं पे भी चले गए, तो ये जो टोटल लेंथ है, ये जो टोटल लेंथ है वो ये क्या बताएगा, स्पीडोमीटर बताएगा कि आपने कितना ट्रैवल किया है। और स्पीडोमीटर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बताएगा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1 सेकंड है, यहाँ पे मान लीजिए 2 सेकंड हुआ, तो यहाँ पे 2 सेकंड पे आपको क्या बता देगा, स्पीड बताएगा कि 2 सेकंड पे क्या होता है, आपके पास कितना स्पीड है, ठीक है। तो स्पीडोमीटर का काम है स्पीड नापना, और ओडोमीटर का क्या काम है, कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको मेज़र करना। क्लियर है इतना? ओके, तो